महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम प्रथम अंक चित्रवीथी प्रसंग, जिसका हम विगत व्याख्यान में वर्णन कर चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं 19वां श्लोक। राम शाश्रम स्मरामि हंत स्मरामि। चित्रवीथी प्रसंग में जहाँ सीता जी को राम जी के पूर्वचरित के चित्रों का दर्शन कराया जा रहा है और इस माध्यम से उनका मनोविनोद करने की चेष्टा की जा रही है। तो अगला चित्र दिखाते हुए राम कहते हैं, स्मरामि हंत स्मरामि, मैं याद कर रहा हूँ। ये वो चित्र है जब जीवत्स तात्पादेषु नूतने दार संग्रहे मातृभिश्चिन्त्या मानानां ते हि नो दिवसाः गताः। ते ही नो दिवसाः गता, ते वे न हमारे, दिवसा दिन, गता बीत गए, हमारे वो आनंददायक सुखद दिन अब बीत चुके हैं। कौन से वो दिन? जब जीवत्सु तात्पादेषु, पिताश्री जीवित थे, अर्थात जिस समय राजा दशरथ जीवित थे और नूतने दार संग्रहे, हमारा नया नया विवाह हुआ था। जिस समय मातृ भी, हमारी जो माताएं हैं, वे निरंतर ही चिंत्यमाना नाम, हमारी चिंता किया करती थी, हमारा पूरा ख्याल रखा करती थीं। ते ही नो दिवसाः गताः, वे सुख भरे दिन अब हमारे बीत चुके हैं। तो ये वो चित्र है जब हमारे पिताजी जीवित थे, हमारा नया नया विवाह हुआ था और हमारी माताएं हमारे हर प्रकार से चिंता किया करती थीं। हमें तब कोई चिंता नहीं थी, हम बिल्कुल निश्चिंत थे और बड़े ही आनंद के साथ थे, अपना बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ते ही नो दिवसाः गताः, अब ये समय है जब वो हमारा मनोहारी समय बीत चुका है। और भी देखो, इयम अपि तदा जानकी, और उस समय वाली जानकी का ये चित्र है जिसमें कि वो किस प्रकार की दिखाई दे रही हैं, बहुत ही बाल्यावस्था में विद्यमान हैं। और देखिए, प्रतनु विरलैः प्रान्तोन्मीलन मनोहर कुंतलैः दशन कुसुमैर्मुग्धालोकं शिशुर्दधति मुखं ललित ललितैर्ज्योत्स्ना प्रायैर् अकृत्रिम अभिभ्रमैः अकृत मधुरैर अम्बा नाम मे कुतूहलम अंगकई। और ये सीता जी का बाल्यावस्था का वो चित्र है जब उनके मुख में छोटे छोटे से फूल की कली जैसे छितरे हुए दांत थे और चेहरे पे घुंघराली लटें लहराया करती थीं और चंद्रमा की शुभ्रवर्ण चांदनी जैसे उनके रंग था, वर्ण था, और ऐसे मनोहर अपने अंगों से बाल्यावस्था वाले स्वाभाविक हाव भाव के माध्यम से मेरी माताओं का कुतूहल किया करती थी, उनके मन में कुतूहल पैदा किया करती थी कि अब ये कैसी चेष्टा करेगी, अब ये क्या करेगी। जैसे छोटा बच्चा चेष्टाएं करता है, ऐसी ही वो स्वाभाविक चेष्टाएं करके अपने हाव भाव के माध्यम से माताओं को आनंदित किया करती थी, प्रसन्न किया करती थी। तो ये वो चित्र है। प्रतनु विरलई, प्रतनु जो बहुत छोटे छोटे थे, विरलई दूरी पर विद्यमान थे, और प्रांतो उन्मीलन, प्रांतोन्मीलन कपोलों पर लहराते हुए मनोहर कुंतलई, घुंघराले केशों वाले दशन कुसुमई, दशन कुसुमई, कुसुमई फूलों जैसे छोटे छोटे दांतों से, मुग्ध आलोकम, जो देखने में बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता था, ऐसे मुख को शिशु मुखम दधति, शिशु शैशवकालीन मुख को धारण कर रही थी। तो ये सीता जी का वो चित्र है जब उनके मुख में छोटे छोटे नन्हे नन्हे दांत थे और घुंघराले काले केश उनके कपोलों पर लहराया करते थे।
देखने में जो अत्यधिक मनोहर प्रतीत होती थीं, ऐसी ललित ललितई मतलब अत्यधिक मनोहर, ज्योत्सना प्रायई, ज्योत्सना सदृश, चांदनी सदृश, शुभ्र वर्ण के, अकृत्रिमयी जो स्वाभाविक थे, ऐसे विभ्रमयी, विभ्रमों के द्वारा, हाव भावों के अर्थात स्वाभाविक हाव भाव के माध्यम से अम्बा नाम मेरी माताओं का निरंतर ही अंगकई अपने अंगों के माध्यम से कुतूहलम अकृत कुतूहल किया करती थीं, अर्थात जो अपने स्वाभाविक चेष्टाओं से मेरी माताओं का मन हर लिया करती थीं। इस प्रकार की ये सीता जी का बाल्यावस्था का चित्र है। फिर लक्ष्मण दूसरे चित्र की ओर इंगित करते हुए कहते हैं, एष मंथरा वृत्तांत है। और ये जो अगला चित्र है इसमें मंथरा वाला वृत्तांत है, जब मंथरा ने कैकेयी को भड़काया था और श्री राम को वनवास के लिए वन के लिए जाना पड़ गया था। तो ये वह प्रसंग है जिसमें जो अत्यंत कष्टकारी है। राम सत्वरम अन्यतो दर्शयन, राम उस चित्र को हटा देते हैं और जल्दी से दूसरी ओर दिखाने लगते हैं। देवी वैदेही सीता जी से कहते हैं, हे देवी वैदेही देखो, इंगुदी पादपः सो अयम श्रृंगवेरपुरे पुरा निषादपतिना यत्र स्निग्धेन आसीत समागम है। हे वैदेही, यह वह इंगुदी पादप है, हिंगोट का पेड़ है, सोअयम वह यह, जहाँ पर कि श्रृंगवेरपुरे, श्रृंगवेरपुर में पुरा पहले, तो ये श्रृंगवेरपुर में वह इंगुदी पादप है जहाँ पर पुरा पहले हम लोग निषाद पतिना, निषाद राज के साथ, कैसे निषाद राज के साथ, स्निग्धेन जो स्नेह से भरे हुए थे, स्नेही थे, उनके साथ आसीत समागम है, हमारा समागम हुआ था। अर्थात श्रृंगवेरपुर में जहाँ इस इंगुदी पादप के नीचे हम निषाद राज से मिले थे, यह वह चित्र है। सीता कहती हैं, अहो एष जटा संयमन वृत्तांत है। दूसरी चित्र की ओर इंगित करती हुई, इशारा करती हुई, दूसरे चित्र को दिखाती हुई श्री राम से कहती हैं, अरे ये तो जटा संयमन वाला वृत्तांत है। इस चित्र में तो जब आपको वनवास दिया गया था और आप जटाजूट बांध करके वन जाने के लिए तैयार खड़े थे, इस चित्र में वही चित्रण है। लक्ष्मणः पुत्र संक्रांत लक्ष्मीकैर् यद वृत्येच्छुवाकुभिर्धृतं धृतं बाल्ये तदारेण पुण्यम आरण्यक व्रतम। वृद्ध इच्छुवाकु भी, वृद्धावस्था में इच्छुवाकी वंशी राजाओं के द्वारा यत व्रतम, जिस व्रत को, पुत्र संक्रांत लक्ष्मी कई, अपने पुत्र को राजलक्ष्मी सौंपने के उपरांत आरण्यक व्रतम धृतम, अरण्य में निवास करने वाले व्रत को, अर्थात वन में जाकर रहने वाले जिस व्रत को धारण किया जाता था, तद आर्यण बाल्ये धृतम, उस आरण्यक व्रत को श्री राम जी के द्वारा बाल्यावस्था में ही धारण किया जा रहा है। अर्थात इक्ष्वाकुवंशी राजा वृद्धावस्था में राजकाज अपने पुत्र को, राजलक्ष्मी अपने पुत्र को सौंप करके और फिर वन में जाकर निवास करने वाले हो जाया करते थे। उस आरण्यक व्रत को श्री राम जी के द्वारा बाल्यावस्था में ही धारण किया जा रहा है और इस चित्र में वही प्रसंग चित्रित किया गया है। इससे आगे हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।